हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार बुद्ध अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे चोल साम्राज्य अर्थात इसको विस्तृत रूप से समझेंगे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? देखिए क्वेश्चन में ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ठीक है, तो पुलकेशन द्वितीय। ठीक, तो पुलकेशन द्वितीय महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐहोल प्रशस्ति का जो रचयिता है रवि कीर्ति, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति, चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। ठीक है, कवि था तो किसका था? पुलकेशन द्वितीय का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजवंश और उनकी राजधानी देखते हैं। तो जो प्राचीनतम चालुक्य राजधानी क्या थी इनकी? तो चालुक्य की राजधानी बातापी, ठीक है, या बादामी कहते हैं। ठीक, कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, तो बातापी मिलती कहीं कहीं और कहीं पर क्या बादामी मिलती? कर्नाटक में। ठीक है, तो प्राचीनतम चालुक्य, ठीक है, इनकी राजधानी मूल शाखा थी। तो पूर्वी चालुक्य थे तो बेंगी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, जो पूर्वी चालुक्य थे, पूर्वी चालुक्य कहाँ थे? बेंगी, आंध्र प्रदेश। ठीक, पश्चिमी चालुक्य, देखिए पश्चिमी चालुक्य थे तो पश्चिमी चालुक्य कहाँ थे? कल्याणी। ठीक है, कहाँ थे? कल्याणी। कहाँ थे? कल्याणी, कर्नाटक। ठीक है, पश्चिमी चालुक्य की राजधानी थी तो कल्याणी, कर्नाटक में। ठीक है, तो आपको ज्ञात रखना है जो प्राचीनतम चालुक्य और चालुक्य की मूल शाखा थी तो बादामी ये कर्नाटक में थी, और पूर्वी चालुक्य था ये बेंगी आंध्र प्रदेश में, और पश्चिमी चालुक्य कल्याणी और कर्नाटक में थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमिलित करें, ठीक है, राज और संस्थापक। तो राज और संस्थापक देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, राज और संस्थापक। तो बातापी का जो चालुक्य और मूल चालुक्य की राजधानी थी तो क्या थी? पुलकेशन प्रथम इसके संस्थापक थे। तो बातापी के जो चालुक्य और मूल चालुक्य इसके संस्थापक कौन थे? पुलकेशन प्रथम। ठीक है, बेंगी के जो चालुक्य और पूर्वी चालुक्य थे तो ये कौन थे? कुब्ज विष्णुवर्धन। ठीक है, कौन थे? विष्णुवर्धन थे। और कल्याणी के जो चालुक्य थे या पश्चिमी चालुक्य थे तो तैलव द्वितीय थे। ठीक है, कल्याणी के जो चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य थे तैलव द्वितीय थे। कांची के जो पल्लव थे वो सिंह विष्णु इसके संस्थापक थे। याद रखना है। तो जो बातापी के संस्थापक कौन थे? तो पुलकेशन द्वितीय, ठीक, सॉरी पुलकेशन प्रथम थे। ठीक है, प्रथम। और बेंगी के जो चालुक्य या पूर्वी चालुक्य के संस्थापक कौन थे? तो कुब्ज विष्णुवर्धन। ज्ञात रखना है। तो बेंगी के कौन थे? विष्णुवर्धन, वासे बेंगी विष्णुवर्धन। ठीक है, और कल्याणी के जो चालुक्य थे, कल्याणी के चालुक्य पश्चिमी चालुक्य तो तैलव द्वितीय। ठीक है, तैलव द्वितीय थे इसके संस्थापक। और कांची के जो पल्लव थे तो इसके सिंह विष्णु थे। ज्ञात रखना, आपसे पूछ लेगा पश्चिमी चालुक्य के संस्थापक कौन थे? तो तैलव द्वितीय। कांची के जो पल्लव के संस्थापक कौन थे? तो स्वयं विष्णु। ठीक है, स्वयं विष्णु। और बेंगी के या पूर्वी चालुक्य के कौन थे? विष्णुवर्धन। और बातापी की पुलकेशन प्रथम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो किसको है? पुलकेशन प्रथम। ठीक है, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक का है? तो पुलकेशन प्रथम का। पुलकेशन प्रथम। ठीक, जो बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और बादामी राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है?
तो ज्ञात रखना पुलकेशन प्रथम। ठीक है, ये कौन थे? तो वातापी के संस्थापक। ठीक है, वातापी के कौन थे? संस्थापक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका है? तो देखिए, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? देखिए, पुलकेशन द्वितीय। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया? तो देखिए, हर्षवर्धन को नर्मदा तट पे परास्त किया तो किसने किया? पुलकेशन द्वितीय। उसे दक्षिण बढ़ने से रोका। तो थानेश्वर व कन्नौज का महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका, तो पुलकेशन द्वितीय। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किया? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पुलकेशन द्वितीय। चालुक्यों और पल्लवों के जो मध्य संघर्ष रहा, लंबे समय से आरंभ किया, वो किसने किया? पुलकेशन द्वितीय ने। ठीक है, चालुक्यों और पल्लवों के जो बीच समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? तो पुलकेशन द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा या वातापी का विजेता की उपाधि धारण की थी? देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। चालुक्य पल्लव ठीक है, संघर्ष के दौरान पुलकेशन द्वितीय की हत्या हो गई। अब क्या है? वातापी पर जो कब्जा कर लिया था, ठीक है, तथा वातापी कोंडा या वातापी की उपाधि किसने धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन या मामल्लम। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब चालुक्य और पल्लवों के मध्य क्या संघर्ष चल रहा था और उसमें जो चालुक्य वंश के द्वितीय संस्थापक पुलकेशन द्वितीय की हत्या हो गई। हत्या करने के पश्चात क्या हुआ? वातापी पर कब्जा कर लिया, और कब्जा किसने कर लिया? नरसिंह वर्मन ने। और उसी उपलक्ष्य में वातापी कोंडा या वातापी का विजेता की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया? किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल, पांड्य को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा जाता है? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल, पांड्य को हराया? सबसे पहले चेर, चोल, पांड्य को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? तो विक्रमादित्य प्रथम। ठीक है, तो किस चालुक्य शासक? सबसे पहले विक्रमादित्य कौन थे? विक्रमादित्य चालुक्य शासक ने चेर, चोल, पांड्य को हराया, जिस कारण उसे तीन समुद्र, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी भी कहा जाता। विक्रमादित्य प्रथम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? देखिए, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था? तो देखिए, सबसे पहले राजेंद्र प्रथम किस वंश से संबंधित थे? तो चोल वंश से। ठीक है, सबसे प्रतापी राजा थे और श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये क्वेश्चन आता ही रहता प्रत्येक पेपर में। तो पहाड़ी काटकर जो एलोरा, ठीक है, एलोरा के विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो देखिए, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा प्रथम ने। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, 1000% इस प्रकार क्वेश्चन आते ही हैं, प्लीज़ आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर कहाँ है? तंजौर में। ठीक है,
सबसे पहले बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है, स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजराजा प्रथम ने। ठीक है, तो राजराजा प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। राजराजा प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि तंजौर में स्थित है। ठीक, चलिए रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। देखिए, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था तो पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय क्यों है प्रसिद्ध, सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक? इसलिए क्योंकि जब हर्षवर्धन को, ठीक है, हर्षवर्धन को इसने नर्मदा नदी पर क्या हुआ, संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में हर्षवर्धन को परास्त किया था। ठीक है, और दक्षिण के विजय उपलक्ष्य में क्या हुआ, रोका है, आगे बढ़ने से हर्षवर्धन को रोका, इस कारण से इसे, ठीक है, सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कहा जाता है। ठीक, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो तंजौर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै। ठीक है, तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। पांड्य जो साम्राज्य की राजधानी ज्ञात रखना। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लेगा पांड्य साम्राज्य की जो राजधानी थी तो मदुरै। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट दंती दुर्ग। ठीक है, तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, इनकी राजधानी कहाँ थी राष्ट्रकूटों की? मानखेत। ठीक है, मानखेत इनकी राजधानी थी। ठीक है, इसके जो राजेंद्र प्रथम ने क्या एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र, प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो किसने जीता था? चोल ने। ठीक है, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो किसने? चोल ने। ठीक है, श्रीलंका और दक्षिण, ये श्रीलंका वाला भाग, ठीक है, और दक्षिण पूर्व एशिया, ये दक्षिण, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया वाला, ठीक है, ये वाला भाग तो किसने जीता? चोल ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? देखिए, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्यों ने किया है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पल्लवों के एकाश्मीय रत्न मिलने का स्थान है? तो पल्लवों का जो एकाश्मीय रत्न मिलने का स्थान है तो महाबलीपुरम। ठीक, तो पल्लवों के जो एकाश्मीय रत्न मिलने का स्थान है तो महाबलीपुरम। पल्लवों के एकाश्मीय रत्न मिलने का स्थान है तो महाबलीपुरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होयसल की राजधानी का नाम क्या था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछ लेगा, होलसेल। ठीक है, होलसेल। ठीक है, होयसल की राजधानी का नाम क्या था? तो द्वार समुद्र। ठीक है, होयसल की राजधानी का क्या थी? द्वार समुद्र। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिपीट क्वेश्चन है, होयसल की राजधानी द्वार समुद्र। चलिए, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? देखिए, महाबलीपुरम क्या है? एक नगर है, वह कला किस शासकों की रुचि दर्शाता है? तो पल्लवों की, ज्ञात रखना है। तो महाबलीपुरम में पल्लवों की शासकों की क्या है? कला। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी। ठीक है, देवगिरी। ठीक, यादव सम्राटों की राजधानी क्या थी? तो देवगिरी। चलिए, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव। ठीक है, शैव धर्म को। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म को। ठीक है, ज्ञात रखना।
चोल जो राजाएं थे उन्होंने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाएगा। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो राजराजा प्रथम। प्रथम जो भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो राजराजा प्रथम। ठीक है, प्रथम जो भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में, प्रथम भारतीय शासक, ठीक है देख, तो प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? अरब सागर। ठीक है, अरब सागर कौन सा था हमारा? ये वाला। ठीक है, अरब सागर में इसने क्या की? तो अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की, सर्वशक्ति स्थापित की। तो राजराजा प्रथम ने। ठीक है, राजराजा प्रथम ने। ठीक है, राजराजा प्रथम ने। और इसने क्या किया? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो कहाँ है? तंजौर में। ठीक है, ज्ञात रखना। तो प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर कहाँ है? तो हमारा पश्चिमी भारतीय में अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर। ठीक, ज्ञात रखना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जितेंद्र मंदिर, ठीक है, मेघुति मंदिर, ऐहोल का संबंध है? तो रवि कीर्ति द्वारा जो निर्मित जैनेन्द्र मंदिर या मेघुति मंदिर ऐहोल का संबंध है? तो किससे है? जैन धर्म से। ठीक है, रवि कीर्ति द्वारा, ठीक है, तो रवि कीर्ति द्वारा कौन सा? जैनेन्द्र मंदिर या मेघुति मंदिर। ठीक है, किससे? रवि कीर्ति। वो ऐहोल का संबंध है किससे? जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐहोल का जो लाडखा मंदिर किस देवता का समर्पित है? देखिए, ऐहोल का जो लाडखा मंदिर किसको समर्पित है? तो सूर्य को। ज्ञात रखना, ऐहोल का जो लाडका मंदिर किसको समर्पित है? सूर्य को। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाएगा। ऐहोल का जो लाडखा मंदिर कहाँ है? तो सूर्य को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पापनाथ का मंदिर या पडक्कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो पापनाथ का मंदिर या पडक्कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो वातापी के चालुक्य ने। ठीक है, तो वातापी के चालुक्य ने पापनाथ का जो मंदिर है, पापनाथ का मंदिर, ठीक है, पडक्कल का निर्माण किस वंश के शासक ने? तो सबसे पहले पापनाथ मंदिर का निर्माण वातापी के चालुक्य ने करवाया, पडक्कल का निर्माण। ठीक है, चलिए मधुविलास प्रसन्न नाटक के रचयिता कौन है? तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो महेंद्र प्रथम। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं, तो ज्ञात रखना। ठीक है, माँ से मधुविलास, माँ से महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, प्रथम। देखिए कैसे ज्ञात रखेंगे हम इसको? महेंद्र वर्मन, ठीक है, माँ से मधुविलास, माँ से महेंद्र वर्मन। अब प्रसन्न का मतलब प्रथम। ठीक है, ठीक है, जो ये है प्रथम। ठीक है, प्रथम आपसे पूछ लिया जाएगा प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न आप लगाना प्रथम। ठीक है, तो मधुविलास प्रसन्न, महेंद्र वर्मन प्रथम। इस प्रकार आप ज्ञात रख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें भी कन्फ्यूज नहीं होगे, महेंद्र वर्मन द्वितीय में भी नहीं होगे। प्रा से प्रथम बनता है इससे, और ये भी हमारा प्रथम है। ठीक है, ज्ञात रखो, आप कभी नहीं भूलोगे। आप मधुविलास प्रसन्न की रचयिता कौन है? तो माँ से महेंद्र वर्मन, ठीक है, और प्रसन्न से प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विचित्र चित्त, मधुविलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? तो कौन था? महेंद्र वर्मन द्वितीय। ठीक है, विचित्र चित्र और मधुविलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था, तो महेंद्र वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महेंद्र स्थापित कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? तो महेंद्र मंदिर स्थापित कला की द्रविड़ शैली, ठीक है, मंदिर द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय पर हुआ था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पल्लव। आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा तो मैं यही पूछूंगा, तो द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश समय में हुआ था? तो पल्लव। ठीक है, तो पल्लव के समय पे पल्लव के काल में क्या हुआ? द्रविड़ शैली, ठीक है, द्रविड़ शैली का मंदिर, ये उत्तर भारत में है। कौन सा है?
जो ग्वालियर में है। ग्वालियर में कौन सा है? सहस्त्र बहु मंदिर, ठीक है, सास बहू का मंदिर, ठीक। कौन सा मंदिर है? सास बहू का, जो कि एक द्रविड़ शैली में निर्मित है, ठीक, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मंदिर निर्माण शैली और प्रतिपादक कौन है? ठीक है, तो महेंद्र वर्मन शैली, ठीक है, महेंद्र वर्मन। तो सबसे पहले ज्ञात रखेंगे अपन महेंद्र वर्मन का, महास्य महेंद्र वर्मन शैली, तो महेंद्र वर्मन प्रथम। मामल्लम शैली नरसिंह प्रथम, ठीक है, नरसिंह प्रथम। मामल्लम शैली नरसिंह प्रथम। राजसिंह शैली नरसिंह वर्मन, ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय, याद रखना। तो राजसिंह शैली है, राजसिंह शैली है तो नरसिंह वर्मन द्वितीय है, ठीक है। और जो अपरिजित शैली है, ठीक है, कौन सी? अपरिजित शैली है नंदी वर्मन, ठीक, याद रखना। आपसे पूछ लिया जाएगा दक्षिण भारत की जो अपरिजित शैली है वह उसका प्रतिपादक कौन था? तो नंदी वर्मन। आपसे पूछ लिया जाएगा मामल्लम शैली का कौन था? तो नरसिंह प्रथम प्रतिपादक, ठीक है। राज सिंह शैली का तो नरसिंह वर्मन द्वितीय, और महेंद्र वर्मन शैली का है तो महेंद्र वर्मन प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? ठीक है, समानार्थी, ठीक है, मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? तो महाबलीपुरम का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो शक्तिशाली चोल के पास, ठीक है, एक शक्तिशाली नौसेना थी तो चोल, ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आता ही है पेपर में, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा एक शक्तिशाली नौसेना किसके पास थी? तो चोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है स्थित, तो कहाँ है? चिदम्बरम, ठीक है, कहाँ है? चिदम्बरम। तो भगवान जो नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला स्थित है तो चिदम्बरम, ठीक है। भगवान जो नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है वो कहाँ है? चिदम्बरम, ठीक है। ये चोल साम्राज्य में इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, इनको आप पढ़ के ही जाना, कैसे न कैसे आता ही है पेपर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो तैलप द्वितीय, ठीक है, याद रखना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाएगा। राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट इनकी राजधानी मानखेत थी, इनको उखाड़ फेंका था तो किसने? तैलप द्वितीय, ठीक है, तैलप, ठीक है, तैलप द्वितीय ने, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है? तो प्रशासन के जो क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है तो कौन सा है? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि आपसे पूछा जाए तो आपको ज्ञात रखना, ठीक है। तो जो चोल साम्राज्य है तो चोल साम्राज्य में मुख्य योगदान क्या रहा? उनका सुसंगठित स्थानीय स्वशासन, ठीक है, पंचायती राज के लिए आपके, ठीक है, पंचायती राज के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंचायती राज के लिए, ठीक है। चलिए पंचायत की दृष्टि से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा का जो 34 गुफाओं का मंदिर एवं के बीच बनाया गया था? तो जो एलोरा में जो 34 गुफाएं हैं, ठीक है, ये मंदिर 700 ईस्वी से 800 ईस्वी तक बनाया गया था, ठीक है, 700 एवं 800 ईस्वी में बनाया गया था, तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्ति जो कि त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है तो एलिफेंटा, ठीक है। तो 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्ति त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा तो एलिफेंट गुफा, ठीक है, एलिफेंट गुफा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था? तो हैनसांग के जो कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था तो कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम। हैनसांग के समय, देखिए
हेनसांग के समय जो कांची का प्रवास के समय पल्लव शासक था, ठीक है, सबसे पहले पूछेगा पल्लव शासक। तो हेनसांग के जो कांची के प्रवास के समय पल्लव शासक था तो कौन सा था? नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है, मामल्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमिलित करें, ठीक है। देखिए पल्लवकालीन जो प्रशासकीय विभाजन और प्रधान, ठीक है, तो राष्ट्र जो प्रांत होता था, ठीक है, प्रांत, तो उसका प्रांत, देखिए राष्ट्र प्रांत, तो इसको क्या कहते थे? राष्ट्रिक, ठीक है। इसके बाद देखें, ठीक, इसके बाद देखें विषय या जिला को क्या कहते थे? विषयक, ठीक है। कोट्टम, कोट्टम को क्या कहते थे? ग्राम भोजक, ठीक है, कोट्टम तालुका ग्राम भोजक को, ग्राम को क्या कहा जाता है? देशाधिकृत, ठीक है। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पल्लवकालीन शासकीय विभाजन या प्रधान, तो राष्ट्र को प्रांत कहते थे, प्रांत जो प्रधान होता था उसको क्या कहता था अपन? उसको कहते थे राष्ट्र, ठीक है। इसके बाद विषय क्या होते थे? जिला, ठीक है। जो पल्लवकालीन प्रशासकीय विभाजन में विषय जिला कहते थे, ठीक है। इसके प्रधान होते थे दो विषयक, ठीक है, विषयक इसके प्रधान होते थे विषयक। कोट्टम तालुका, ठीक है, इसके जो प्रधान होते थे वो कौन थे? ग्राम भोजक, ठीक है। ग्राम थे तो ग्राम के जो प्रधान होते थे तो देशाधिकृत, ठीक है, देशाधिकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलवारो वैष्णव संतो एवं नायनारो और आडियारो शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? देखिए आलवारो वैष्णव संतों एवं नायनारो या आडियारो शैव संतों, वैष्णव और शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में हुआ? तो पल्लव, ठीक है, तो पल्लव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत का भारत बैणवा, ठीक है, बैणवा, महाभारत का भारत बैणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? तो किसने किया? पेरुंदेव नार ने, ठीक है, पेरुंदेव नार ने, ठीक है। महाभारत का जो भारत बैणवा नाम से तमिल किसने अनुवाद किया? ठीक है, तो पेरुंदेव नार, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पगोड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्लम, ठीक है। तो मामल्लपुरम के जो मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पगोड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो मामल्लपुरम के मंडप मंदिर, ठीक है, तो मंडप मंदिरों और रथ मंदिरों, ठीक है, सप्त पगोड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह प्रथम मामल्लम ने, ठीक है, याद रहेगा सप्त पगोड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह प्रथम ने, ठीक है। मामल्लपुरम के जो मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पगोड़ा का निर्माण किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मंदिर को राज सिंहेश्वर, ठीक है, सिंहेश्वर, किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो जो राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर किसको कहा जाता है? कांची के जो कैलाशनाथ मंदिर को, ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाएगा किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है? कांची के कैलाशनाथ मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महीपाल प्रथम, ठीक है, महीपाल प्रथम। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? ठीक है, राजेंद्र प्रथम द्वारा, ठीक है, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो बंगाल का शासक था महीपाल प्रथम, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक महीपाल प्रथम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनों पारसियों को शरण दी, जो कि पारसिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुँचे थे? तो कौन? राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंगी के चालुक राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? देखिए, बेंगी के जो चालुक राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? चोल साम्राज्य में विलय, बेंगी के जो चालुक राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? तो राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल प्रथम। ठीक है, तो राजेंद्र तृतीय और कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने। याद रहेगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछने लगा पीएससी, यूपीपीसीएस या अदर एग्जाम। ठीक है, तो बेंगी के जो चालुक राज्य का चोल साम्राज्य के में विलय किसने किया था? तो राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालुक विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो चालुक विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो विक्रमादित्य 6। ठीक है, तो चालुक विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो विक्रमादित्य 6। ठीक है, षष्ठम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमाचरित का रचयिता बिल्हण एवं मिथाक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे? तो कौन थे? विक्रमादित्य षष्ठम। ठीक, ज्ञात रहना। तो जो विक्रमाचरित का रचयिता, देखिए विक्रमाचरित का रचयिता बिल्हण और मिथाक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थी, तो विक्रमादित्य 6। ठीक है, विक्रमादित्य 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिथाक्षरा की विषय वस्तु है, तो मिथाक्षरा की विषय वस्तु क्या थी? हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। ठीक है, मिथाक्षरा की जो विषय वस्तु है वो हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पल्लवों की जो राजभाषा थी, तो पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। ठीक है, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। पल्लवों की जो राजभाषा थी, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा, पल्लवों की जो राजभाषा थी वो संस्कृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? देखिए, गोपुरम किसको कहते थे? जो मुख्य द्वार होता था उसको। ठीक है, गोपुरम जो मुख्य द्वार होता था, सबसे पहले प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो कांची के जो कैलाशनाथ मंदिर है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। इस प्रकार आप पीएससी एग्जाम पूछने लगा है, साथ ही यूपीपीसीएस ठीक है, लोअर अपर दोनों इसी प्रकार प्रश्न पूछने लगे हैं। तो गोपुरम जो मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं सदी के जो राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? देखिए, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मानखेत। ठीक है, मानखेत। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग, ज्ञात रखना। ठीक है, इसके जो शिलालेख मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? कर्नाटक में। ठीक है, जो 12वीं सदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक ने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक ने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल। ठीक है, तो निम्नांकित राजवंशों में किसके शासक ने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल। दक्षिणी भारत का जो ताकोलम का युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था? तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। ठीक है, दक्षिणी जो भारत का ताकोलम का युद्ध हुआ था, तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाएगा ताकोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। ठीक है, तो अब आपसे पूछ लिया जाएगा ताकोलम का जो युद्ध हुआ था वो चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, दक्षिणी भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एलोरा गुफाओं का जो निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने, ठीक है। इनकी राजधानी थी तो क्या थी, मानखेत। इनके संस्थापक कौन थे, दंतिदुर्ग प्रथम, ठीक है। चलिए, द्रविड़ शैली के जो मंदिर में गोपुरम से तात्पर्य क्या है, तो द्रविड़ शैली, ठीक है। द्रविड़ शैली जो, तो इसकी शुरुआत किसने की थी, तो पल्लवों ने, ठीक है, पल्लव वंश ने, ठीक है। पल्लव राजवंश ने द्रविड़ शैली के मंदिरों का, ठीक है, द्रविड़ शैली की शुरुआत की थी। कहाँ मिलती है ये, कांचीपुरम के जो कैलाशनाथ मंदिर में इसकी कला मिलती है, ठीक है। जो गोपुरम से तात्पर्य क्या है, तो तोरण के ऊपर बने अलंकृत, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से, ठीक है। तो ज्ञात रखना, इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पीएससी पूछ सकता है। साथ ही यूपीपीसीएस, अदर एग्जाम, यूपीएससी, एनडीए, रेलवे, एसएससी सभी में पूछ सकता है, ठीक है। तो द्रविड़ शैली की जो मंदिर में गोपुरम से तात्पर्य क्या है, तो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा में जो गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध केवल है, तो देखिए एलोरा में जो गुफाओं में शैलकृत मंदिरों का संबंध है, तो हिंदू, बौद्ध एवं जैनों से, ठीक है। तो तीनों से है, ठीक है। तो हिंदू है, बौद्ध है और जैन, तीनों से। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ज्ञात रखना, जो एलोरा में गुफाओं, ठीक है, एलोरा कहाँ है, महाराष्ट्र, ठीक है, औरंगाबाद। तो यहाँ पे हिंदुओं से भी संबंधित हैं, बौद्धों से भी संबंधित हैं और जैनों से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की जो विशेषता क्या थी, तो निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की जो विशेषता थी वो ग्राम प्रशासन, तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ठीक है। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की जो विशेषता क्या थी, तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ठीक है। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की जो विशेषता क्या थी, तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था, तो चोलों का राज्य क्षेत्र कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग था, ठीक है। तो चोलों का जो राज्य क्षेत्र फैला था वो कहाँ, कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई है, तो कौन सी हुई है, नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा है, ठीक है। तो चोल शासकों के समय बनी हुई जो प्रतिमाएं सबसे अधिक विख्यात हुई हैं, तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल योग प्रसिद्ध था निम्न के लिए, ठीक है, तो ग्रामीण सभाएं के लिए। चोल योग प्रसिद्ध था निम्न के लिए, तो ग्रामीण सभाएं, ठीक है। चोल योग प्रसिद्ध था तो किस लिए प्रसिद्ध था, तो ग्रामीण सभाएं के लिए। चोल योग प्रसिद्ध था तो ग्रामीण सभाएं के लिए। चलिए रिपीट क्वेश्चन। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी, देखिए राष्ट्रकूट शासक रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना किसने की थी, तो कृष्ण तृतीय ने, ठीक है, कृष्ण तृतीय ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में जो विजय स्तंभ भी है और देवालय की स्थापना, तो कृष्ण तृतीय ने की थी, तृतीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेनिस यात्री मार्को पोलो, वेनिस यात्री, सबसे पहले वेनिस यात्री मार्को पोलो हैं, 1288 से 1293 में पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहाँ के शासक था। तो पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, तो मार्डवर्मन कुलशेखर, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 1293 के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहाँ का शासक था, तो मार्डवर्मन कुलशेखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, देखिए कृष्ण प्रथम ने एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, वो कृष्ण प्रथम ने, ठीक है। एलोरा कहाँ है, तो महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। इसका निर्माण किसने करवाया था कैलाश मंदिर का, तो कृष्ण प्रथम। कैसे ज्ञात रखेंगे, कैलाश प्रथम, ठीक है। तो सबसे कैलाश से कृष्ण और
ठीक है, प्रथम, ठीक है, तो कैलाश प्रथम, ठीक, ठीक है, ए से एलोरा, ए से एक, ठीक है, और का से कृष्ण, तो कैलाश, ठीक, ज्ञात रहना चाहिए आपको, कंफ्यूज नहीं होने। एलोरा पूछा, एलोरा एक, ठीक है, एलोरा ए, और कृष्ण प्रथम कैलाश मंदिर, ठीक, कोई सी भी ट्रक बना सकते हो आप, क्योंकि ज्ञात इस प्रकार जब पेपर में आता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रथम थे, द्वितीय थे या तृतीय, तो वहाँ पे ज्ञात नहीं रहता। इस प्रकार आपको ज्ञात रह सकता है कि ए से एक, ठीक है, ए से एक और कृष्ण प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने मानखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई थी? तो किसने बनाई थी? अमोघवर्ष, ठीक है, अमोघवर्ष मानखेत, और सबसे पहले पूछेगा वो अमोघवर्ष, ठीक है, अमोघवर्ष किस राजवंश से संबंधित है? तो राष्ट्रकूट से, ठीक है, इसने क्या है, मानखेत और मालखेत में राष्ट्रकूट राजधानी बनाई थी अमोघवर्ष ने, ठीक है, तो अमोघवर्ष जो शासक थे वह किस राज्य से संबंधित थे? तो राष्ट्रकूट से, ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की है? तो किसने जो कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की है, ठीक है, तो कविराज मार्ग की रचना किसने? अमोघवर्ष ने, ठीक है, अमोघवर्ष किस राजवंश से संबंधित थे? तो राष्ट्रकूट से, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा तो किससे संबंधित? राष्ट्रकूट से, राष्ट्रकूट, ठीक है, इन्होंने कविराज मार्ग की रचना की थी, ठीक है। राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? मानखेत। संस्थापक कौन थे इसके? दंती दुर्ग। चलिए, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान होता था, तो राष्ट्रपति, ठीक है, जो प्रधान होता था वो कौन होता था? राष्ट्रपति, है ना, प्रधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? किस राजवंश का काल? देखिए, किस राजवंश का काल जो कन्नड़ साहित्य का, तो कन्नड़ साहित्य का काल माना जाता है राष्ट्रकूट, ठीक है। अब आपसे पूछ लो कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल किस राजवंश को माना जाता है? तो किसको? राष्ट्रकूट को, ठीक है, ज्ञात रखना। कन्नड़ साहित्य का अगर आपसे पूछा जाए तो किसको माना जाता है? राष्ट्रकूट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य की त्रिरत्न में शामिल नहीं था। देखिए, जो राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था, तो सायण नहीं था, यहाँ पे पंप, पौन और रन, ठीक है, तो ज्ञात रखना पंप, पौन और रन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ग्रंथकार और ग्रंथ, ठीक है, तो जो पंप, ठीक है, पंप थे, पंप, तो इन्होंने ग्रंथ कौन सा था इनका? आदि पुराण, ठीक है, और पौनन थे ये, पौनन तो शांति पुराण थे, और रनन थे ये तो अजित पुराण थे, ठीक है, और शाक्टायन थे ये अमोघ व्रती, ठीक, तो आपको याद रखना है। आपसे जो पम तो आदि पुराण ग्रंथ इनके थे कि ग्रंथकार जिहन का ग्रंथ था, जो पम का ग्रंथ थे आदि पुराण था, और पौनन जो पौनन थे, ठीक है, पौनन तो शांति पुराण था इनका ग्रंथ, ठीक है, और ननन थे तो कौन सा था इनका? अजित पुराण थे, और शाक्टायन था इनका अमोघ व्रती था, ठीक है, तो पम का क्या था? आदि पुराण था, पौनन का था शांति पुराण, और ननन का था, सॉरी, रनन अजित पुराण था, और शाक्टायन का था अमोघ व्रती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रकूट कालीन स्थापित कला के नमूने मिलते हैं। देखिए, राष्ट्रकूट कालीन जो स्थापित कला के नमूने मिलते हैं, तो ए और बी दोनों, ठीक है, एलोरा और एलिफेंटा, ठीक है, जो स्थापित कला के नमूने, एलिफेंटा और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में, ठीक। चलिए, रावण की जो खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं? एलोरा में, ठीक है, रावण की खाई, दशावतार,
कैलाश गुफा मंदिर कहाँ मिलती है? एलोरा में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाएगा। रावण की जो खाई, दशावतार मंदिर, ठीक है, कैलाश गुफा मंदिर कहाँ मिलते हैं? तो एलोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बम्बई में 6 मील दूर धारापुरी धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन हैं? तो कौन सी हैं? एलिफेंटा, ठीक है, याद रखना। बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी और धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन सी हैं? तो कहाँ है? एलिफेंटा। कन्फ्यूज नहीं होना। बम्बई में जो 6 मील दूर हैं धारापुरी और धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन हैं? तो एलिफेंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। तो चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत में प्रारंभिक और मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, ठीक है। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलिंद साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई तथा कुछ क्षेत्रों को जीता, ठीक, दोनों इसके राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होयसाल या होयसैल स्मारक पाए जाते हैं तो हॉलीवुड और बेलूर में, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा। होयसाल या होयसाल स्मारक पाए जाते हैं तो हॉलीवुड और बेलूर में, ठीक है, बेलूर में। होयसाल जो स्मारक पाए जाते हैं तो हॉलीवुड और बेलूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो चोला द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गया? तो चोलों द्वारा जो किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? तो किसके साथ? बेंगी के चालुक्य, ठीक है। जो चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ संबंध राजनीतिक वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो बेंगी के चालुक्य, ठीक है, तो बेंगी के चालुक्य। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राहा, ठीक है, चोल काल में जो निर्मित, देखिए सबसे पहले चोल काल में जो निर्मित नटराज कांस्य की प्रतिमाओं में देवाकृति प्राहा चतुर्भुज है, ठीक है, याद रखना हमें। चोल काल में जो निर्मित नटराज की जो कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राहा है तो चतुर्भुज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो विजयालय, ठीक है। 9वीं जो शताब्दी थी, निम्नलिखित में चोल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? तो विजयालय ने। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। 9वीं सदी में तो किसने? विजयालय में। विजयालय। सुगंध व्रत, ठीक है, सुगंध व्रत करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? तो किसने की थी? राजेंद्र तृतीय, ठीक है, राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने, ठीक है, याद रखना। जो सुगंध व्रत करों को हटाने वाले की उपाधि किस चोल शासक ने की थी? तो राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल प्रथम। चलिए ग्रंथ और ग्रंथकार देख रहे हैं, ठीक है। पेरियर पुराणम, ठीक है, जो पेरियर पुराणम है वो किसने लिखा है? तो ग्रंथकार कौन है? तो सेक्किलार, ठीक है, सेक्किलार। उसके बाद वीर शोलियम है बुद्ध मित्रम, ठीक है, बुद्ध मित्र। कलिंग, ठीक है, कलिंग तुपणाणी, तो इसके ग्रंथकार कौन है? तो जय गोदन, ठीक है, याद रखना हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? देखिए जो चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो विजयालय, ठीक है। चोल राज्य की जो राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। जो चोल राज्य का सबसे पहले इस पे प्रश्न पढ़ा था, चोल राज्य का जो राजधानी तंजौर बनाने वाला कौन था? तंजौर को, तो विजयालय। अब चोल राज्य का जो संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? तो किसका था? पल्लव का। आपसे पूछ लिया जाए विजयालय पहले किसका सामंत था? तो पल्लव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? तो कब की? तो पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना की तो
846 ईस्वी में। पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की है? तो 846 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? देखिए, किस चोल शासक ने चिदम्बरम के प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? तो परांतक प्रथम ने। याद रखना है, आपसे पूछ लिया जाएगा, जो चोल शासक ने चिदम्बरम का जो प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण किसने? परांतक प्रथम ने। ठीक है, चिदम्बरम का जो प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था परांतक प्रथम ने। अभिलेखों का ऐतिहासिक पृथक्कन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो राजराजा प्रथम ने। अभिलेखों को ऐतिहासिक पृथक्कन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा सूत्रपात किसने किया? तो राजराजा प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी सीमा पर अधिकार कर लिया? देखिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार लिया? तो राजराजा प्रथम ने। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।